अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम जानेंगे तरीक़ेकार को कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन ओपन हुए हैं उसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीके को देखने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलता हूं कि पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स, चाहे उसके पास किसी भी सूबे का, पाकिस्तान के किसी भी जिले का डोमिसाइल हो, वो पंजाब के इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। याद रहे, 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 3800 सीट्स हैं जिन पर आप लोग करेंगे अप्लाई। आप लोग अप्लाई करते हुए एक या एक से ज्यादा 5 मेडिकल कॉलेज, 10 मेडिकल कॉलेज या 25, इवन के 31 मेडिकल कॉलेजेस को भी सिलेक्ट कर सकेंगे। चाहे आप लोग एक मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करें, चाहे आप लोग 10 को, आपकी जो फी का वाउचर होगा वो 2000 रुपए होगा, जो आप लोग सबमिट करेंगे बीओपी की ब्रांच में या आप लोग नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में। तो वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता देता हूं कि मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो एट लीस्ट जो है वो आपके जो मुतलका बोर्ड है उससे लाजमी वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपकी आईबीसीसी से अटेस्टेशन नहीं भी हुई तो बोर्ड से अटेस्टेशन करवाना लाजमी है। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन आईबीसीसी से करवा चुके हैं तो फिर आपको दोबारा से बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप लोगों के पास बे फॉर्म है या सीएनआईसी है या स्मार्ट कार्ड है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज की जो पिक्चर होगी जो आप लोग अपलोड करेंगे वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी और दूसरा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को अपलोड करना होगा मैट्रिक एफएससी का सर्टिफिकेट और इसके साथ अपने वालिद का आईडी कार्ड, स्टूडेंट का आईडी कार्ड और स्टूडेंट का डोमिसाइल के साथ आप लोगों को पासपोर्ट साइज की पिक्चर भी अपलोड करना होगी। अप्लाई बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। और अप्लाई के हवाले से आपको एक और भी बात कंफर्म कर देता हूं कि आप लोगों ने चाहे अप्लाई के बाद फॉर्म सबमिट भी कर दिया है और आप लोगों ने फीस भी बैंक में पे कर दी है, तो आप लोग लास्ट डेट जो है उससे पहले पहले अगर कुछ भी तब्दीली करना चाहते होंगे तो आप लोग वो तब्दीली भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में तब्दीली कर सकेंगे उसके ही लिए मैं आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और दूसरी सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जब आप लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है उस वक्त जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन साइन अप करते हैं तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपका जो दिया हुआ आईडी कार्ड नंबर है वो ठीक होना चाहिए और आपका ईमेल एड्रेस, जो जीमेल आप यूज कर रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए। और अगर उस ईमेल एड्रेस में कोई गलती हो गई तो फिर उससे आपका अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो मुतासर होगा। इसलिए अपना जीमेल आईडी का पहले आप लोगों ने कंफर्म करना है कि वो अच्छी तरह से उसके जो अल्फाबेट है वो देख लेने हैं और उसके बाद ही अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर आपके जीमेल के आईडी में कोई गलती हो गई तो फिर उसके नतज संगीन आपको भुगतना पड़ सकते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी कोई गलती अगर हो जाती है, जिस तरह नाम की स्पेलिंग है, जिस तरह एफएससी के नंबर है, आपके एमडी कार्ड के नंबर है या कोई रोल नंबर है, तो वो तो एडिट हो सकता है। बट अगर आपका सीएनआईसी गलत हो जाता है या आपका ईमेल एड्रेस गलत हो जाता है तो उसके लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है ठीक करने के लिए। तो अब ये तमाम चीजें समझ लेने के बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आ जाएंगे गूगल पर और गूगल पर आने के बाद अगर आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर यूएचएस प्राइवेट एमबीबीएस पोर्टल इस तरह से लिख लेना। जब आप लोग ये लिख लेते हैं तो आप लोगों के पास ये इस तरीके से जो पेज है वो ओपन होता है। सबसे पहले आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली जो विंडो है ओपन हो जाती है। और यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज को मेक श्योर करना है कि ये जो पोर्टल है ये 2024-25 का है, यहाँ लिखा हुआ होगा। और साथ आप लोगों ने चेक करना है कि ये पोर्टल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और साल 2024-25 का सेशन। यहाँ से आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। ये कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है जहाँ पर आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और जहाँ पर यूएचएस कभी भी आपकी कॉल पिक भी नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं इस लॉगिन के हेयर के ऊपर। जब आप लोग पहली ही दफा यहाँ पर
आए होंगे, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस या पासवर्ड नहीं लिखते होते। चाहे आप लोगों ने प्राइवेट, चाहे आप लोगों ने पहले सरकारी कॉलेजेस में भी अप्लाई किया था, मगर अब आप लोग अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ साइन अप का बटन गिवन है, आप लोगों ने इसके ऊपर करना है क्लिक, तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के ऊपर आप लोगों का देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड केयरफुली बिफोर साइनिंग अप, प्लीज नोट दैट वंस योर अकाउंट इज क्रिएटेड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर ईमेल आईडी। मैं आपको फिर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आपकी ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगी, जिसके बाद ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा। मेक श्योर टू रजिस्टर विद अ वैलिड फोन नंबर दैट विल बी एक्सेसिबल, मतलब आपका वैलिड फोन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपना नेम लिखेंगे, इस जगह पर आप लोग लिखेंगे फादर का नेम। ये जो जिस जिस बॉक्स पर ये स्टेरिक का पॉइंट आपको नजर आएगा, इट मींस कि ये बॉक्स को फिल करना कंपलसरी होगा। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर अपना फोन नंबर देना है, इस जगह पर आपका ईमेल आईडी आएगा। इसको बार बार चेक कीजिएगा कि ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये है आपका सीएनआईसी, इस सीएनआईसी को भी लाजमी बार बार ही जो है आप लोगों ने प्रूफ रीड करना है, क्योंकि अगर ये वाली गलती ना हुई ना, तो फिर आपके अप्लाई के आगे जितने भी चीजें अगर गलत हो भी जाती हैं, तो वो एडिट हो सकती हैं। बट अगर ईमेल एड्रेस गलत हो गया या सीएनआईसी गलत हो गया, तो फिर आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आप लोग अपना कोई आसान सा पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद आप लोगों ने कंफर्म करना है पासवर्ड को। तमाम प्रोसीजर के बाद आप लोगों ने इस साइन अप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यूएचएस एक ईमेल सेंड करेगा वेरिफिकेशन की। तो अब हम देखते हैं कि हमें ईमेल जो है वो मौसूल हो चुकी है। हमने क्लिक किया प्राइवेट एमबीबीएस के ऊपर, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें वेरीफाई ईमेल एड्रेस का कहा जा रहा है। हम इस वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है ये वाली विंडो जो है ओपन हो जाएगी दोबारा से, ये वाली विंडो। यहाँ पर अब हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, और ये आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम कर देंगे साइन इन। साइन इन जैसे ही हम करेंगे, हमारे पास ये वाला फॉर्म जो है एडमिशन पोर्टल का, ये ओपन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर 6 से 7 स्टेप्स हैं, जिसमें आपकी प्रोग्राम की डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल है, एडमिशन टेस्ट हो गया, कॉलेज की प्रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अंडरटेकिंग के स्टेप के बाद जाकर आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस चेक बॉक्स के ऊपर चेक क्लिक करना होगा। आप लोग अगर सिर्फ ओपन मेरिट की सीट पर कर रहे हैं तो आप लोग ओपन मेरिट, अगर आप दोनों पर तो बोथ पे। तो इस तरह हम यहाँ पर ओपन मेरिट की सीट को कर लेते हैं सिलेक्ट, तो उसके बाद सेव एंड सबमिट के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। तो हमारे पास जो है फॉर्म का दूसरा पेज आ जाएगा, जहां पर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। आपके पास ये वाला पेज आ गया है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे। फोटो को अपलोड करने के बाद आप लोगों ने अपना नाम, फादर नेम, अपने मदर का नेम और ये तमाम बॉक्सेस फिल कर लेने हैं। याद रखेगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्टैनिक, जहां जहां ये स्टैनिक होगा जिस बॉक्स में, उसको कंप्लीटली आप लोगों ने फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आप लोग जो है सेव एंड सबमिट के ऊपर करेंगे क्लिक, तो आपका जो है ये पोर्शन शुरू हो जाएगा, जहां पर आप लोग अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिटेल लिखेंगे। इसको डिटेल के बाद आप लोगों से आपके एमडी कैट की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। जिस एमडी कैट की इंफॉर्मेशन देखें, आप लोग 2023 के एमडी कैट के ऊपर भी जो है एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सेव एंड सबमिट के ऊपर किया है क्लिक, तो उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, जहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप लोग एक या कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा जितने भी कॉलेजेस सिलेक्ट करेंगे, और कॉलेजेस को आप लोगों ने चाहे एक सिलेक्ट करें चाहे 10 सिलेक्ट करें, और इसको एक ये जो कॉलेजेस की आपके सामने तरतीब होगी, ये रेफरेंस नंबर है, या क्या आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये सब कुछ गिवन होगा। आप लोगों को जो कॉलेजेस रेफरेंस लिस्ट में ज्यादा लगते हैं, आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्योंकि आप लोगों के लिए एक अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं। आप लोग 15 भी कर सकते हैं कॉलेज सिलेक्ट, आप लोग 30 भी कर सकते हैं, आप लोग 5 भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का एग्रीगेट जो है वो 80 से कम है, तो आप लोगों ने सारे मेडिकल कॉलेजेस लाजमी तौर के ऊपर सिलेक्ट करने हैं। अगर आपका एग्रीगेट 85 से ज्यादा है, तो फिर तो आप लोग जो है वो चूज कर सकते हैं। मगर मैं आप लोगों को कहना यह चाहूंगा कि आपका जितना भी मर्जी एग्रीगेट हो, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, कोशिश करें कि सारे मेडिकल कॉलेजेस लाजमी टिक होने चाहिए आपके। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड सबमिट के ऊपर कर लेना है क्लिक।
सेव एंड सबमिट के क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ये देखिए आपके पास है आपका डोमिसाइल, आपकी एफएससी की फ्रंट साइड, बैक साइड अपलोड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्ट जहां पर होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना लाजमी होगा। इसी तरह आप लोगों का एफएससी का फ्रंट साइड लाजमी है, बैक साइड लाजमी नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा फिर आप लोग ये तमाम डॉक्यूमेंट जब वन बाई वन अपलोड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है वो आपकी होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये स्टेटस आ जाए कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आखिरी स्टेप होगा वो हमारे पास आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर हम लोगों ने तमाम चेक बॉक्सेस के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, इस तमाम को हमने केयरफुली पढ़ सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप लोग जो है क्लिक करेंगे किसके ऊपर, आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है अपना पेरेंट का CNIC की जो पिक्चर है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप लोग कोई भी अपनी पिक्चर जो है पेरेंट की वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस पिक्चर को अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सेव के ऊपर करना होगा क्लिक। सेव के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने से मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास स्टेटस आ गया, क्या मैं अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर सकता हूँ या मेरे डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर मुझे अपनी एप्लीकेशन की फी चालान कापी मिलेगी और मैं यहाँ पर पहले क्लिक करता हूँ व्यू एप्लीकेशन। तो वो जो एप्लीकेशन है वो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी, जहां पर मेरी तमाम इंफॉर्मेशन गिवन होगी, टोटल एग्रीगेट कैलकुलेट किया हुआ होगा और मैं अपनी एप्लीकेशन का PDF भी डाउनलोड कर सकता हूं। इसके अलावा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा डैशबोर्ड के ऊपर, तो डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा इस वाले पेज के ऊपर। तो इस पेज के ऊपर यहाँ से आप लोगों ने अपना चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना PDF की फॉर्म की सूरत में, और यहाँ से आप लोगों ने माई एप्लीकेशन के ऊपर जो है अपनी एप्लीकेशन PDF में डाउनलोड कर लेनी है। तो एडिट फॉर्म भी हम कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि कोई भी मिस्टेक हमसे हो गई है। स्टेप के ऊपर आप लोगों ने अपना अपलोड चालान फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप लोगों के पास वो चालान फॉर्म था, आपने बैंक में फी पे कर दी है, अब इस चालान फॉर्म को आप लोगों ने इस जगह पे अपलोड करना होगा। आप लोग टूल्स फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेव करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो चालान फॉर्म का फोटो था वो सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब उसके बाद आप लोग जहां इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। देखिए चालान फॉर्म जो है वो सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको UHS की जानिब से ईमेल भी मौसूल हो जाएगी कि UHS की जानिब से ये ईमेल आ गई है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी स्टूडेंट्स वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने अगर अपनी एप्लीकेशन को मजीद चेक करना हो तो आप लोग इसी पेज पर वापस जाएंगे और चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका चालान स्टेटस पेंडिंग है, फी पे होने के बाद आपका ये स्टेटस जो है वेरीफाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटेड हो चुका है, इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। उसके बाद जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे, यहाँ से आप लोग अगर रिव्यू करना चाहें तो जैसे मैं आप नीचे चलता हूं तो आप लोगों की मुकम्मल जो एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट्स थे, जो कुछ भी थी, जो आपकी प्रेफरेंसेस थी, वो सब कुछ आप लोग उसका रिव्यू कर सकेंगे। अगर आपको कोई भी गलती महसूस होती है तो आप लोग एडिट दी फॉर्म कर सकते हैं। एडिट दी फॉर्म करने के बाद आप लोगों को एंड के ऊपर फिर से सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा और आपको दोबारा से UHS की जानिब से ईमेल आएगी। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस कि आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन UHS पे कैसे अपलोड करनी है, कैसे फिल करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों ने वेल इन टाइम अब जो जो कंप्लीट कर लेनी है और सबमिट भी कर देनी है। तो इस तरह आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट के लगने का करना होगा इंतजार। तो ठीक है बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।